ओके जी। सो नाउ विल स्टार्ट विथ कील। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी कील एंड प्रोटियस की, तो सबसे पहले आप कील ओपन करेंगे तो यूल हैव आपके पास इस तरह का डिस्प्ले होगा। तो जो सबसे पहला काम करना है आपने, यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो यू विल गो एंड क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, देन यू विल क्रिएट अ न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले एक और काम जो आपने करना है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यू विल हैव टू मेक अ न्यू फोल्डर। बिकॉज इफ़ यू डोंट मेक अ न्यू फोल्डर, एट द एंड यू विल सी के कील विल जनरेट मल्टीपल फाइल्स फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अगर आप न्यू फोल्डर में हर प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि यू विल वॉन्ट बी एबल टू फाइंड फाइल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सब फाइल्स मिक्स हो जाएंगी। सो इट्स बेटर टू मेक अ न्यू फोल्डर फॉर एवरी लैब और फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फोल्डर जो कि मैंने सॉरी डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया हुआ है जी, mbsd_lab@labs। अच्छा, अब ये मैं लैब 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ फॉर आपको समझाने के लिए, दिस इज़ गोइंग टू बी यूज इन लैब 2। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी उसको लैब 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ। एंड यू विल सेव योर प्रोजेक्ट lab 2, and remember not to put any spaces while you are giving a name to your project। ठीक है, सेव। जी, जैसे ही सेव का ऑप्शन करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें यू विल हैव टू सेलेक्ट द आईसी फॉर विच यू आर कोडिंग। So in our case, we are working on 8051 microcontroller, and specifically the IC that we are using is 8089C51, that is Atmel 8051 microcontroller by Atmel। ठीक है, select OK। yes, and now you can see a project name lab 2 is created। you can maximize this source group 1। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले काम आपने ये करना है, यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल जिसमें हम टेक्स्ट फाइल, ठीक है, जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो आई हैव द कोड हेयर। तो आई विल जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट इट and paste। Okay, I'll be explaining this code in the next lab, so don't worry about that। Just follow the instructions how to generate the hex file। So our basic function is to generate the hex file। Okay, at the first glance you can see we have written org00h and end। So these are directives that are used by the Keel compiler। ठीक है, org00h means start writing the code from the first memory location। And if you remember from theory, we discussed that why it is important to have your first line of code at the first memory location, because the program counter after resetting points to the first memory location, that is 00h। so if your first line of code is not present at the 00h, so आपका जो कोड होगा it won't run accordingly। ठीक है, and end actually tells the compiler that this is the end of my code। so all of your code for every project, whether it's a 10 line code or a 1000 line code, it should be between org00h and end। तो इसके बीच में जो कोड लिखा होगा वो कंपाइलर समझेगा कि दिस इज द कोड। ठीक है, दीज आर जस्ट द डायरेक्टिव्स। बाकी इस कोड को आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लैब, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब यहाँ पे आप देख लें तो द राइटिंग इज ब्लैक। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे आपका जो है निमोनिक्स कौन से हैं, ठीक है, और कोड लाइन कौन सी है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो इससे बेहतर है कि आप जब भी कोडिंग स्टार्ट करें तो कोड स्टार्ट करने से पहले यू शुड सेव योर फाइल। ठीक है, फाइल सेव इन द सेम फोल्डर। ठीक है, एंड नेम इट एज यू वांट, मे बी कोड, एंड यू हैव टू पुट एन एक्सटेंशन। ठीक है,
अब if you are writing your code in C language, you will have to put .c, and if you are writing your code in assembly language, you have to put .asm. So in our case, we are writing the code in assembly language, so I'll put .asm and save. Now you can see एकदम से कलर्स चेंज हो गए हैं। तो org आपको पता चल रहा है कि set bit is my command जो मैंने सही लिखी है। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि you can actually correct the syntax errors. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं set bit port 1.0 में गैप देना भूल जाऊँ तो I can see that this becomes black again. तो this is one way of correcting your syntax errors, ठीक है। तो I can know that कि यहाँ पे गैप चाहिए, तो set bit becomes blue again. Oh, battery is running low. ओके ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या करनी है हमने, नेक्स्ट थिंग ये करनी है, आफ्टर राइटिंग योर कोड यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस। सो विल गो टू प्रोजेक्ट, ऑप्शंस फॉर टारगेट, यहाँ पे आपने क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। हमारे केस में वी विल बी यूजिंग 12 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करनी। देन गो टू द आउटपुट टैब एंड यहाँ पे आपने चेक करना है क्रिएट हेक्स फाइल। दिस बॉक्स को आपने यू हैव टू चेक दिस बॉक्स, ठीक है। ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सोर्स ग्रुप में यू कैन नॉट सी द कोड फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू सोर्स ग्रुप 1, यहाँ पे कर दें ऑल फाइल्स एंड ये असेंबली फाइल यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन दैट, नाउ यू कैन एक्चुअली build the code. Once you click on build, you will get 0 errors and 3 warnings. You can skip the warnings, and if you go to the folder जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है, you can see that in objects you have your hex file created. Now this is the file we are after, and this is the file that we are going to use.